सभी साथियों को प्रणाम। आज जो हम एक छोटा सा कोशिश शुरू करते हैं कि भगवान को आखिर हम मानते तो हैं पर जान क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में इतने धर्म और मतांतर फैले हुए हैं जिसके कारण हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर भगवान हमारे सामने भी हो तो हमें उनकी पहचान है ही नहीं, तो पहचानेंगे कैसे। क्योंकि बहुत से देहधारी गुरुओं ने उनको सर्वव्यापी कह कर के कुत्ते बिल्ली ठिक्कर सब में ठोक दिया है, यानी कि हर जगह भगवान को देखो। तो परमपिता परमात्मा जब 4 युग कंप्लीट हो जाते हैं और कलयुग का जाना और सतयुग का आना होता है, तब परमपिता परमात्मा आकर के स्वयं अपनी जानकारी देते हैं, वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं और गीता ज्ञान देते हैं। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं चारों तरफ दुनिया की जो हालात है, उससे हमें स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि महाभारत युद्ध कहीं न कहीं सामने आ चुका है, महाभारत होने जा रही है। तो ऐसे समय पर जैसे हमें पहले भी देखा है कि जब महाभारत हुई तो परमपिता परमात्मा ने आकर के स्वयं अपने मुख से अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। तो आज फिर हूबहू जैसे कल पहले आए थे, आज फिर आकर के जब परमपिता परमात्मा हमें वही ज्ञान दोबारा से दे रहे हैं और उसी प्रकार से निमित्त भाव से सभी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, ताकि सबको समझ आ सके और कोई भी इस बात से वंचित ना रहे कि हम भगवान को पहचान नहीं पाए। तो भगवान के बताए हुए तथ्यों में से ही कुछ एक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम भगवान को जानने का प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे कि भारत कहो, सत्यनारायण कहो, और फिर कहते हैं एको सद्विप्रा बहुधो वदंती, फिर कहते हैं आदि नारायण, फिर कहते हैं महादेव, वसुदेव, व्यास, सनत कुमार, राम, कृष्ण, ये सब एक ही आदमी के नाम हैं। अब आप कहेंगे ये ताज्जुब की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्या हम भी तो अनेक जन्मों में पार्ट बजाते हुए आए हैं। तो इसी प्रकार से भगवान भी जब कलयुग का जाना और सतयुग का आना होता है तो संगम युग पर, उसको छोटा सा एक युग होता है, संगम मिलना, आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है तो उस समय एक छोटा सा युग बोलते हैं संगम युग। और फिर होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें परमपिता परमात्मा हमें पूरी जानकारी अपने बारे में पूरा परिचय देते हैं। तो अगर हम शब्दों के तरीके से समझें, जैसा नाम वैसा काम के आधार पर अगर समझने का प्रयत्न करें तो बात शायद समझ में आ सकती है। जैसे कि एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। भारत, भा माने ज्ञान की रोशनी। भारत तो देश का नाम नहीं है, भारत एक व्यक्तित्व का नाम है। जैसे हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो भारत माता है तो पिता भी होगा ना, भारत हमारा पिता है। तो भा माना ज्ञान की रोशनी और रत माना लगे रहना, जो हमेशा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है उसको कहते हैं भारत। इसी प्रकार से सत्यनारायण की कथा घर घर में की जाती है, लेकिन कथा में सुनाया क्या जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें आकर के समझाया है, बताया है कि लकड़ भगल, सावित्री, पता नहीं किस किस की कथा सुनाई जाती है जिसमें भगवान का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन लोगों को डराने की, धमकाने की ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिससे डरें। लेकिन हमें भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में एक ही सत्यनारायण है। अब वो सत्य और नारायण, नार माना जल, आयन माना घर, एक ही व्यक्तित्व है जो ज्ञान का भंडार है। तो भारत और सत्यनारायण में कोई अंतर हुआ नहीं। भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगा हुआ, जो ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है, पूरी दुनिया को प्रकाश देता रहा है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत अथाह ज्ञान का भंडार था। तो सत्यनारायण और भारत और सत्यनारायण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सत्यनारायण का अर्थ भी वही है जो हमेशा ज्ञान का भंडार है। नार आयन, नार माना जल, आयन माना घर, जो ज्ञान जल ही जिसका घर है, यानी कि ज्ञान में ही रमण करता रहता है। इसी प्रकार से फिर एक बात और लीजिएगा, एको सद्विप्रा बहुधो वदंती। ऋग्वेद में एक ऋचाई है जिसमें ये कहा गया है कि इस दुनिया में एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसका अनेक रूपों में वेद शास्त्रों के अंदर बखान किया गया है, व्याख्या की गई है। तो ये बात हमें समझ आ गई। एको सद्विप्रा बहुधो वदंती, एक ही सच्चा विप्रमाना ब्राह्मण है जिसको अनेक रूपों में इस दुनिया में जिसकी व्याख्या की गई है। इसी प्रकार से आदि नारायण तो 8 हैं, 7-8 नारायण होते हैं, लेकिन आदि नारायण, आदि माना शुरुआत वाला,
यानी कि वो जल का, ज्ञान जल का भंडार आदि नारायण। तो देख रहे हैं आप, भारत, सत्यनारायण, एको सद्विप्रा बहुधो वदंती और आदि नारायण एक ही बात है। महादेव, देव देव महादेव, देने वालों में सबसे बड़ा देव। और गीता में भी कहा है कि भगवान ने स्वयं बताया, मैं देने वालों में महादेव, कुबेर में हूँ, हिमालय पर्वत में हूँ, यानी कि जहाँ देखो अवलंबन मैं हूँ। तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं ना कि उस एक को पहचानना है। कोई निराकार, कोई कुछ, कोई कुछ। और सबसे बड़ा झूठ जो इस दुनिया में बोला गया वो है कण कण में व्याप्त है, भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। तो इसी में कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखिए, वसुदेव, वसु माना धन संपत्ति, देव माना देने वाला। वसुदेव जो धन संपत्ति का दाता है। तो क्या देता है? भगवान हमें ज्ञान देता है। सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान, जानकारी। परमपिता परमात्मा, यानी कि परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो अपनी जानकारी स्वयं देते हैं। भगवान जैसे हम अपने बारे में जानते हैं, ऐसे भगवान भी जानते हैं। तो वो अपनी जानकारी आकर के स्वयं देता है, यानी कि ज्ञान धन। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। फिर उसके बाद व्यास, व्यास माना विशेष रूप से जो आसन लगा करके बैठ जाता है और पूरी दुनिया को ज्ञान सुनाता है। क्योंकि ऋते ज्ञानम न मुक्ति, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी परमपिता परमात्मा की, तब तक हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सनत कुमार, जैसे ब्रह्मा का चौथा पुत्र दिखाया गया है सनत कुमार, वो भी वही है। और कृष्ण, कृष्ण का मतलब आकर्षित करने वाला, इस पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, वही कृष्ण कहा जाता है। उसके बाद राम, राम, राम नाम सत्य है। तो अब साम्यता देखिए, राम नाम सत्य है, सत्य है तो गत्य है। और राम की फिर परिभाषा बताई, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया उसे याद करती है। फिर कहते हैं शंकर, योगीश्वर। तो इन सभी नामों के अंदर एक, सभी का अर्थ एक ही निकलता है। तो प्रियजनों, समझने की बात यह है कि परमपिता परमात्मा को समझने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। आप कहेंगे कि भाई आपको ज़्यादा ज्ञान हो गया है, नहीं। परमपिता परमात्मा ने आकर के जो हमें ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को, ज्ञान जल हमेशा आगे बढ़ता है। देखो, पहाड़ों से ऊपर से जल आता है और नीचे धीरे धीरे नदियों के साथ बहता बहता समुद्र में वापस चला जाता है। तो मैं भी एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए। सब प्रयत्न करें, उसे मानते तो हैं लेकिन जानने का भी एक प्रयत्न करें। तो दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भारत, सत्यनारायण, एको सद्विप्रा बहुधो वदंती, आदि नारायण, देवदेव महादेव, वसुदेव, व्यास, सनत कुमार, कृष्ण, राम, ये सभी नाम एक ही व्यक्तित्व के हैं। तो समझने का थोड़ा सा बुद्धि का दाद दीजिए। हम सब आलोचना करते हैं। भगवान ने कृष्ण को भी कहा कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, कोरा कागज बन जाए। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अगर तर्क वितर्क करके आलोचना ही करेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। और इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है कि किसी की विचारों को, किसी की धारणाओं को आघात पहुंचाना, नहीं, बल्कि सत्य को जानना। जैसा ज्ञान के अनुसार जितना भगवान को मैंने पहचाना है, वही पहचान आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न है। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी बुद्धिजन प्रयत्न करें, बुद्धि से मंथन करें, क्योंकि ज्ञान मनन चिंतन का विषय होता है। अपनी बुद्धि से फैसला लें, क्या ये बात सही, अगर सही है तो आगे बढ़ें। आगे के कड़ी में आगे वीडियोस सुनते रहें। धन्यवाद।